नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वॉइस विद कुशवाहा पर। और आज की कहानी है देखभाल। बाहर से तेज तेज से आवाज आ रही थी। अरे हेमंत, दरवाजा खोल कमीने, मुझे बंद क्यों करके रखा है? जल्दी खोल, नहीं तो दरवाजा तोड़ डालूंगी। दरवाजे पर जोर जोर से धमक पड़ने लगी। स्मिता ने बगल में सोए पति को झकझोर दिया। सुनिए, उठिए ना, माँ जी कितना शोर मचा रही हैं। तो क्या करूं? उन्हें खोल तो सकता नहीं, खोलूंगा तो अभी से बाहर जाने की जिद करेंगे, मारपीट शुरू कर देंगे। हेमंत ने ठंडी सांस लेकर कहा। हेमंत और स्मिता की शादी हुए अभी महीना भर ही हुआ था। स्मिता एक साधारण परिवार से थी। हेमंत ने जब बिना दहेज की शादी के लिए हाँ कही तो स्मिता और उसके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। शादी से पहले जब हेमंत स्मिता से मिला था तो बोला था, स्मिता, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो शादी के लिए हाँ कहना, वरना तुम इनकार कर सकती हो। कहिए, मेरी माँ को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, उनकी देखभाल तुम्हें ही करनी होगी। मेरे 2 छोटे भाई और एक छोटी बहन है जो तुमसे भाभी नहीं एक माँ जैसी उम्मीद रखेंगे। क्या तुम इतनी जिम्मेदारियां उठा पाओगे? हेमंत ने स्मिता की आंखों में झांकते हुए पूछा था। मैं आपके विश्वास की कसौटी पर खरी उतरने की कोशिश करूंगी। स्मिता के होठों पर मुस्कान थिरक उठी थी। स्मिता बहू बनकर आ गई तो एक कमरे में बंद खिड़की से उसने सास को देखा था। वह चौकी पर बैठी न जाने क्या क्या बुदबुदा रही थी। सफेद साड़ी से लिपटा उनका गोरा बदन ऐसा लग रहा था मानो संगमरमर की कोई जीती जागती मूर्ति हो। कौन कहेगा ये पागल है? चेहरे का तेज तो महारानियों को भी मात करता है, स्मिता सोचने लगी थी। घर में कदम रखते ही स्मिता ने बिखरे हुए सामान को आंचल में समेट लिया था। वह खूब जतन से सास की सेवा करती, उनके कपड़े बदलती और उन्हें खाना खिलाती। उसे हैरानी होती, माँ जी इतनी शांत रहती है, किसी से कुछ कहती भी नहीं, बस अपने आप में खोई न जाने क्या बुदबुदाती रहती हैं। पागल क्या ऐसे होते हैं? पर एक रात उसे अपने सवाल का जवाब मिल ही गया। उस रात सबको खाना खिलाने के बाद वह खाना लेकर सास के कमरे में गई तो चौंक पड़ी थी। आज उनकी आंखों में कुछ अलग ही भाव नजर आए थे। हमेशा खोई खोई सी रहने वाली आंखों में क्रोध और तिरस्कार लहरा रहा था। स्मिता ने खाना उनके सामने रख कर कहा, माँ जी खाना खा लीजिए। माँ ने आंखें तरेर कर बहू को देखा। यह खाना मैं खाऊंगी, और दाल की कटोरी उठाकर स्मिता की ओर खींच मारी थी। स्मिता की चीख निकल गई थी। कटोरी उसके माथे से टकराकर झन्न से जमीन पर जा गिरी थी। बिफरी हुई माँ ने कमरे का सारा सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया था। स्मिता थर थर कांप रही थी। माथे का लहू बहकर उसके चेहरे को रक्त रंजित कर गया था। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े आए थे। हेमंत के छोटे भाई को आवाज दी, जितेंद्र जल्दी से रस्सी ला, लगता है माँ को फिर से दौरा पड़ गया है। तीनों भाइयों ने माँ को जबरदस्ती पकड़कर रस्सी से पलंग के साथ बांध दिया था। चीख चीख कर माँ के होठों से झाग निकल रहा था, आंखें लाल हो गई थी। बिखरे बालों से उनका रूप और डरावना लग रहा था। वह चीख रही थी, राजकुमारी ऐसा खाना खाती है? सूखी रोटी, सिर्फ एक सब्जी, पानी जैसी दाल। कहाँ मर गए सारे रसोइये? स्मिता भय और आश्चर्य से जैसे जड़ हो गई थी। पूरी रात माथे के दर्द से उसे नींद नहीं आई थी। सुबह हल्की सी झपकी लगी तो सास की चीख सुनकर फिर से उठ गई। हेमंत, दरवाजा खोल। देखा तो 5 बज रहे थे। उसने हेमंत से पूछा, माँ इतनी उग्र क्यों हो जाती है? मेरी तो डर के मारे घिघी बंध गई थी। माँ हमेशा से ऐसी नहीं थी। जीवन की कड़वी सच्चाइयों से सबको एक न एक दिन रूबरू होना ही पड़ता है। पर माँ सच्चाइयों को सहन नहीं कर पाई और उनका दिमागी संतुलन बिगड़ गया। कड़वी सच्चाइयाँ? हाँ, मेरी माँ बहुत बड़े जमींदार परिवार की इकलौती बेटी थी। पिता राजा साहब कहलाते थे और वह राजकुमारी। दर्जनों नौकर एक हुक्म पर दौड़ पड़ते थे। उनकी हर तमन्ना पूरी होती थी। जब उनका विवाह मेरे पिता के साथ हुआ तभी से उनके जीवन में उल्टा चक्र घूमने लगा। तुमने बचपन में एक कहानी सुनी होगी, एक गरीब लकड़हारे की एक ही बेटी थी। एक दिन राजकुमार उसे ब्याह ले गया और वह रानी बन गई। हाँ, मेरी माँ की कहानी इस कहानी का उल्टा पहलू है।
एक राजकुमारी के दामी बन जाने की दुख भरी कहानी। क्या? स्मिता आश्चर्य से बोली। मेरे नाना ने मेरे पिता के घर का ऐश्वर्य देखकर मेरी माँ का विवाह किया था। उन्हें पता नहीं था कि मेरे दादाजी की शान खोखली है, ठीक वैसे ही जैसे सोने का मुलम्मा चढ़ा पीतल का जेवर। उनका मकान तक गिरवी पड़ा था। वजह थी मेरे दादा और बड़े चाचा जी जुए और शराब की लत। इन सबसे जो संपत्ति बची थी वह 5 बेटियों के दहेज में स्वाहा हो गई। मेरे पिता कॉलेज में टीचर थे, माँ उनके साथ शहर आ गई। पिता के घर से पति के घर का माहौल एकदम अलग था। कहाँ दर्जनों नौकर चाकर, कहाँ खुद बर्तन कपड़े धोना, खाना बनाना। माँ का मस्तिष्क दोनों के इतने बड़े अंतर में सामंजस्य नहीं बैठा पाया। धीरे धीरे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। बच्चों की जिम्मेदारी, जीवन की छोटी बड़ी जरूरतों और मन की अतृप्त लालसाओं ने माँ के हृदय को डामाडोल कर दिया था। पिताजी माँ को भरसक खुश रखने की कोशिश करते। माँ का जीवन सामान्य धर्रे पर आने लगा था कि नियति ने अपने क्रूर हाथों से मेरे पिता की जीवन डोर खींच ली। माँ वैधव्य की कटीली राह में नितांत अकेली रह गई। उनकी स्थिति बिल्कुल भंवर में डोलती उस नाव जैसी थी जिसके नाविक को सागर की गहराई लील गई हो। जीवन के भंवर में फंसी वह इस आघात को झेल नहीं पाई। पिता की मौत के 1 महीने बाद उन्हें पागलपन का पहला दौरा पड़ा। बुरी तरह चीखते हुए माँ ने घर का सामान उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। चीखते हुए फेंकना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने उन्हें कमरे में बंद किया। पूरी रात वह चीखती चिल्लाती रही। खुद तो मरकर मुक्ति पा गए और मेरे सिर पर छोड़ गए सबको। कायर कहीं के, मुझे पागल समझ रखा है क्या? इतने बड़े घर की इकलौती बेटी हूँ मैं। नौकरों की फौज है मेरे लिए और मैं खाना बनाऊं, कपड़े धोऊं, बच्चों के नखरे उठाऊं। मार डालूंगी सबको मार डालूंगी। माँ कभी ठहाकर हंसती तो कभी बिलक बिलक कर रो पड़ती। स्मिता की आंखें बरस पड़ी। उफ, कितना मानसिक क्लेश झेला है माँ ने। मैं तब 15 साल का था। मैंने समझ लिया था अब मुझे ही छोटे भाई बहनों की देखरेख करनी होगी, माँ को भी संभालना होगा। मैंने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पिता की पेंशन और ट्यूशन के रुपयों से जैसे तैसे गुजारा होने लगा। माँ वैसे तो शांत रहती पर कभी कभार व्यग्र हो उठती थी। कभी कभी 3 ईंटों का चूल्हा बना बड़ी सी कढ़ाई उठ पर धर देती। कढ़ाई में चम्मच चलाते हुए बड़बड़ाती रहती, हलवा बन गया, बस अब गर्मा गर्म पूड़ी मिलेगा। रायता, कटहल की मसालेदार सब्जी, सब तैयार है। अरे सब कहाँ मर गए? बाबूजी के मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। जल्दी से आसन लगाओ, तब तक मैं थाली सजाती हूँ। झूठ मूठ की थाली सजाकर वह अपने बिछाए आसन के नजदीक रख देती और आंगन के खंभे का सहारा लेकर बैठ जाती। निर्लिप्त दृष्टि से एकटक शून्य से निहारती रहती। न खाती न पीती और न नहाती धोती थी। कहते हुए हेमंत भावुक हो उठा। स्मिता का मन भी भर आया था। तभी माँ जोर से चिल्लाई, हेमंत अभागे, खोल ना मुझे, मैं बाहर जाऊंगी, जल्दी खोल। ऐसे लगा कि दरवाजा अब टूटा कि तब टूटा। स्मिता ने मनुहार से कहा, खोल दीजिए ना। बाहर आना चाहती हैं तो इसमें बुरा क्या है? तुम नहीं जानती, माँ घर से बाहर जाकर बाजारों में घूमती रहती हैं, जाने क्या क्या उधार में खरीद लाती हैं। सब पर राजकुमारी होने का धौंस जमाती रहती हैं। एक दिन तो उन्होंने हद ही कर दी। मिठाई बनाने वाले कारीगर के साथ सामियाने वाले और बैंडबाजे वाले को भी बुला लाई। बड़ी मुश्किल से उन सब को समझा बुझा कर वापस किया। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि तेज तर्रार वाकपटु माँ पागल है। स्मिता सोच में पड़ गई। एक नारी के दिल के भाव को, उसके दर्द को एक नारी ही समझ सकती है। बेटी के विवाह की लालसा से माँ यह सब करती है। मन में कहीं गहरे तक बैठा है कि बेटी जल्द से जल्द किसी अच्छे घर में ब्याह दी जाए। भले ही मानसिक संतुलन खो बैठी है, फिर भी बेटे की कम आमदनी, उसके छोटे से कंधे पर घर का भारी बोझ, बेटी के विवाह का खर्च, यह सब कुछ महसूस करके ही तो वह अनजाने में ऐसा कदम उठा बैठती हैं। हेमंत के चेहरे पर विषाद भरी मुस्कुराहट खिंच गई।
जिसमें उसके दिल का दर्द साफ झलक रहा था। आपके नाना ने अपनी बेटी की खोज खबर नहीं ली। नाना तो माँ के विवाह के तीसरे वर्ष ही चल बसे थे और भाई भाभी भला किसके अपने हुए हैं। हेमंत ने कहा, आपको माँ जी का इलाज पटना में करवाना चाहिए। माँ के मानसिक अस्पताल में ऐसे रोगियों का बेहतर इलाज होता है। सब कुछ करके हार गया हूँ स्मिता। मोहल्ले वालों ने, रिश्तेदारों ने 1000 बार कहा कि माँ को पागलखाने में डाल दूं, पर मेरा मन नहीं मानता। कैसे अपनी जन्मदात्री को पागलखाने के वीरान सन्नाटे में अकेली छोड़ दूं। स्मिता का मन भर आया। उसने स्नेह से कहा, आप दुखी क्यों होते हैं? आपने तो अच्छी तरह अपना कर्तव्य निभाया है। कौन कहता है आजकल के जमाने में श्रवण कुमार नहीं होता? दुनिया चाहे जितनी भी तारीफ कर ले, श्रवण कुमार कह ले, पर मेरी माँ तो मुझे खराब ही कहती है ना। उनके दिल में मेरे लिए नफरत है, सिर्फ नफरत। उनका यह संबोधन मेरे हृदय में कील की तरह चुभता है। स्मिता ने सोचा, कौन कहता है पुरुषवादी संवेदनशील नहीं होते हैं? क्या हृदय की वेदना और आंखों से छलकती करुणा केवल नारी तक ही सीमित है? पुरुष भी मोम सा मुलायम दिल रखते हैं, छिपा हुआ ही सही। उसने स्नेह से पति का कंधा दबाते हुए कहा, मेरे बड़े भैया के एक दोस्त जाने माने मनोचिकित्सक हैं। मैं माँ के लिए उनसे बात करूंगी। मुझे उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसा तुम उचित समझो। हेमंत ने एक ठंडी सांस भरकर उठ गया। स्मिता पति और सास को लेकर पटना आ गई, जहां उसके भाई के दोस्त डॉक्टर राजीव प्रैक्टिस करते थे। स्मिता ने महसूस किया कि घर से बाहर निकलकर माँ जी कुछ राहत महसूस कर रही हैं। चुपचाप बैठी वह गाड़ी की खिड़की से बाहर देख रही थी और चेहरे पर शांति थी। डॉक्टर राजीव एक हंसमुख नवयुवक थे। उन्होंने प्रेम से माँ जी की जांच की और कुछ सवाल उनसे पूछे। माँ जी धीमे स्वर में जवाब देती गई। डॉक्टर राजीव ने कुछ दवाएं लिखकर पर्चा हेमंत को दे दिया। स्मिता ने पूछा, भैया हम आपसे कब मिले? आप दोनों आज हमारे शाम को घर पर मिल लीजिए, आप दोनों को बहुत सारी बातें बतानी है, डॉक्टर राजीव ने कहा। शाम को मिलने पर डॉक्टर ने समझाया, माँ जी को मनोरोग है, जिसे डॉक्टरी भाषा में सिजोफ्रेनिया कहते हैं। सिजोफ्रेनिया होने का कारण क्या है डॉक्टर साहब? हेमंत ने पूछा। डॉक्टर राजीव ने बताया, वैसे तो इसके पीछे कई कारण होते, पर मुख्य कारण है किसी न किसी वजह से उपजा तनाव। आज के भौतिकवादी समाज में तनाव एक तरह से रच बस गया है। यही वजह है कि बहुत से रोगों की उत्पत्ति का कारण तनाव है। किस तरह का तनाव डॉक्टर? स्मिता ने पूछा। जैसे बचपन में माँ बाप का प्यार न मिलना, कोई दुर्घटना, विकलांगता या फिर वैसी स्थिति जो आपकी माताजी की है। वह बचपन से जिस वैभव को देखती आई थी, विवाहित जीवन में उसकी कमी ने उनका मानसिक संतुलन ही बिगाड़ दिया। डॉक्टर, वैसे तो माँ शांत रहती है, पर कभी कभी न जाने उन्हें क्या हो जाता है कि मारपीट करने पर उतारू हो जाती हैं। चित्त अशांत रहता है, कभी ठीक रहती हैं, कभी चीखने लगती हैं और कभी रोने लगती हैं, तो कभी गहरी उदासी में डूब जाती हैं। हेमंत ने मायूसी से कहा, देखिए जिंदगी एक सामान्य भावना है और जब जिंदगी पर भावात्मक अंकुश नहीं रह जाता तब व्यक्ति चिड़चिड़ा और आक्रामक बन जाता है। अकेलापन, उदासी में डूबे रहना, बोलचाल बंद कर देना या लगातार बिना बात बोलते रहना ही मनोरोग के लक्षण है, डॉक्टर ने समझाया। माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? हेमंत ने पूछा। जी हाँ, आप बिल्कुल चिंता न करें। उचित सलाह और सही दवाओं के सेवन से सिजोफ्रेनिया का मरीज ठीक हो जाता है, बस सही देखभाल की जरूरत होती है, डॉक्टर ने कहा। तो स्मिता और हेमंत के सिर से मानो बोझ उतर गया। डॉक्टर राजीव के इलाज से धीरे धीरे माँ जी स्वस्थ होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब वह बिल्कुल ठीक हो गई। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर उनकी सेवा रंग लाई थी। एक रात जब पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था तो स्मिता ने खीर का कटोरा सास के हाथ में देते हुए कहा, माँ जी जरा इनको खीर तो दे दीजिए।
इस तरह पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे। हेमंत की खुशी का तो ठिकाना नहीं था, मानो जैसे उसे दुनिया की सब खुशी मिल गई हो। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।